Good morning, everyone. In the previous lecture, we understood what do you mean by the assets. The definition given by me as per accounting standards. As per accounting standard, Bible, Gita, Quran of the accounting standards. Okay. It is resources owned and controlled by the enterprise giving future economic benefits. That is as per accounting standard. Resources means things or the rights. Resources means things or rights. जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, resources are things or rights. Example, ठीक है, I can show you. (4G) rights in Maharashtra. You know 4G? You know the 4G? उसके थ्रू वो वेव्स ट्रांसफर करते हैं ना, तो the rights are owned by the telecom companies. So not necessarily every company has the right. Sometimes like only Jio has a right, Airtel has a right, or in particular region all have the rights. So okay, अगर यहाँ पे कुछ डेटा मिलता है तो आई कैन शेयर विथ यू. आई थिंक नहीं में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. दूसरी बात, गोदावरी बेसिन में ऑयल रिंग्स है, बे ऑफ बंगाल्स में ऑयल बेसिन है. सो ऑयल एक्सट्रैक्ट करना होगा. दैट ऑयल बेसिन्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट. गोदावरी बेसिन, राइट, या बे ऑफ बंगाल, वहां पे जो सपोज ऑयल मिलता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट. अगर आपको ये चीज पता होगी, अगर आप आपके घर में कुछ निकाल रहे हो और वहां पे कुछ मिलता है पैसा वैसा पुराने वाला, दैट यू हैव टू गिव इट टू द गवर्नमेंट. वो आपका नहीं होता. इट इज जिसका कोई ओनर नहीं, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है. नाउ अब गवर्नमेंट, राइट, वहां पे ऑयल रिंग्स मिली है और ऑयल रिंग्स मिली है, ऑयल निकालना है आपको. डज गवर्नमेंट वर्क इन इट? नो, गवर्नमेंट का ये काम नहीं है. व्हाट गवर्नमेंट डज, गवर्नमेंट गिव्स राइट टू सपोज रिलायंस और ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, उनको राइट्स दिए क्या कि ये जो ऑयल रिंग्स है, फॉर नेक्स्ट 10 years यू विल एक्सट्रैक्ट क्रूड ऑयल एंड यू विल रिफाइन इट एंड यू विल सेल इट. गवर्नमेंट हैज गिवन राइट. That is the right bought by the whom? The ONGC or Reliance for next 10 years. That is an asset of the Reliance. They have to pay for it. फ्री में नहीं राइट मिलता है. जितना आउटपुट करेंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई बाय सम रेट, उसको रॉयल्टी बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी. आई डोंट नो कितने लोगों ने नाम सुना होगा रॉयल्टी. रॉयल्टी होती क्या है ये मैं अब भी समझा रहा हूँ, ठीक है? समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं तो भी चलेगा. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. रॉयल्टी का एग्जाम्पल मैं आपको हुनसुक वांगडू, राइट, 3 Idiots में है, राइट. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. नाउ दैट ऑयल रिंग्स इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का काम नहीं ऑयल एक्सट्रैक्ट करना. गवर्नमेंट गिव्स देयर राइट टू ओएनजीसी so that ONGC will extract the oil and they will sell. ONGC will make the profit, and out of that some profit you have to share with whom? Government. जो भी जितना ऑयल आप निकालोगे उसका सम रेट, एग्जांपल 1000 पर लीटर एक्सट्रैक्टेड, एग्जांपल बोल रहा हूं, यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. 1000 पर लीटर नहीं रहेगा, ऑयल का रेट ही 100 to 100 के बीच में है. 100 के नीचे तो 1000, इट विल बी लाइक 10 rupees पर लीटर एक्सट्रैक्टेड, 5 rupees पर लीटर एक्सट्रैक्टेड. लीटर में नहीं रहेगा, राइट, उसके लिए अलग बैरोमीटर रहेगा. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये राइट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट. दे हैव गिवन द राइट टू द रिलायंस और ओएनजीसी फॉर नेक्स्ट 10 years. दिस इज राइट ऑफ द ओएनजीसी, राइट. वो आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, आई नो. अगर केजीएफ मूवी देखी है, उसमें दैट वो
आई डोंट रिमेम्बर, वर्धन ना, क्या नाम, राजवर्धन या आई डोंट रिमेम्बर, राइट, वो केजीएफ, राइट, वो जो गोल्ड माइन है दैट इज ओन्ड बाय, एक्चुअली गवर्नमेंट को मिलती है, एंड लेटर ऑन ही टेक लाइक ही हाईजैक्स इट, दैट विलन। तो अगर वो देखा होगा दैट इज ओन्ड बाय हिम, सो इट इज एन असेट ऑफ देम, वो जो भी है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, राइट, मुझे नाम याद नहीं रहते इजीली, बट मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं, दैट कोल माइन इज ओन्ड बाय दैट पर्सन और दैट ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज देयर असेट। अब एंड में क्या दिखा है कि राइट वो रॉकी अब उसका ओनर हो जाएगा, ही हैज टेकन द पोजीशन नाउ, ऐसे एंड वहां पे हुआ है, बराबर ना। सो दैट कोल माइन, उसके पीछे सब लोग पड़े, बिकॉज वहां से गोल्ड माइन है ना, कोल माइन नहीं, वो गोल्ड माइन है, जो गोल्ड माइन है, राइट, वहां से गोल्ड निकाल के उसको वो प्रोसेस करके सेल करेंगे, दे विल अर्न ह्यूज 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 प्रॉफिट। समझ में, इट इज एन असेट, राइट, यू ओन ए राइट इज एन असेट। अनदर एग्जांपल देता हूं, अनदर एग्जांपल, रिसेंटली ड्रीम 11 has got sponsorship rights of the IPL. They are the main sponsors of IPL, which will be held in Saudi, I think, right now. Barabar na? Now they have owned the right. No one else can use, right? Or no one else can advertise under IPL. Only they are the main sponsors. It's their right, it's their asset. Intangible asset है. Rights are intangible in the nature. Intangible मतलब जिसको हवा is intangible, हम देख नहीं सकते, है हवा है बट देख नहीं सकते। Are you getting my point? We cannot touch rights, 4G rights, 3G rights, right to extract coal, right, oil, etc. Sponsorship rights. अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 3 इडियट्स का। उसमें एंड में क्या दिखाया गया कि दैट आमिर खान, whose actual name is Hunsuk Wangdu, he is a great scientist and he has invented many things and he has got them patented. जब आप कोई इन्वेंशन करते हो ना, तो इन्वेंशन ऐसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, यू हैव टू गेट इट इन पेटेंटेड, उसको पेटेंट करना पड़ता है, पेटेंट, राइट। आपने he has invented some formula, he has to get it invented, invent करने के बाद he has to get it patented. Now he is the owner of that formula, he is the owner of that invention, and now the Chatur wants to, he owns a company or he is an employee of a company, and now he is finding that Amir Khan, why? Because Amir Khan, उसको ये पता नहीं क्यों आमिर खान है, but he is finding that Hunsuk Wangdu who has that right. तो चतुर क्या करेगा, ये हुनसुक वांगडू को मिलेगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और बोलेगा ये जो तूने इन्वेंशंस किया है ना, तू हमें उसका राइट दे दे। उससे क्या करेंगे, चतुर की कंपनी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, दे विल सेल इन द मार्केट, दे विल अर्न द प्रॉफिट। बट आमिर खान ये फ्री में तो साइन नहीं करेगा, ही विल चार्ज सम फीस, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी, दैट इज कॉल्ड, देखा होगा वो एंड में नहीं क्या साइन लेता है, इफ यू रिमेंबर, राइट। सो वहां पे रॉयल्टी के कंसेप्ट है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है ना, वो है राइट रॉयल्टी का कॉन्ट्रैक्ट, कि अंडर दैट कॉन्ट्रैक्ट द आमिर खान इज अलाउइंग चतुर्स कंपनी टू यूज हिज राइट्स, टू यूज हिज इन्वेंशंस, इसने पेटेंट करवा के लिए होंगे। सो व्हेनेवर देयर इज अ न्यू फार्मूला, राइट, द पर्सन हु हैज इन्वेंटेड दैट न्यू फार्मूला गेट्स इट पेटेंटेड, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन देती है फॉर सम लाइक 5-10 years। क्यों? बिकॉज अगर तूने इतने एफर्ट डाल के रिसर्च किया है, तूने डेवलपमेंट किया है और तूने एक नया फॉर्मूला निकाला है और सब लोग कॉपी करने लगेंगे, तो तेरा क्या फायदा? तो गवर्नमेंट बोलती है नो वन कैन कॉपी, लाइक एग्जांपल फॉर 5 to 10 years, एग्जांपल, हर एक का अलग अलग पीरियड है, राइट, उसके लिए अलग राइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोल के एक्ट है, उसके अंडर सब आता है। तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है कि राइट इन्वेंटर को, कि ये कोई भी कॉपी नहीं करेगा। लाइक एग्जांपल, राइट, आपने सुना होगा कि एप्पल की बहुत सारी चीजें सैमसंग वालों ने क्या किए, कॉपी किए, एंड देयरफॉर एप्पल हैज फाइल्ड ए केस अगेंस्ट सैमसंग, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सैमसंग हैज टू पे सम डैमेजेस,
टू एप्पल। क्यों? बिकॉज इन्होंने उनके जो है ना वो डिजाइन्स, एप्पल के डिजाइन कॉपी की, एप्पल के कोई फीचर्स इन्होंने कॉपी किए, एंड दे हैव बीन इन्वेंटेड बाय एप्पल। सो एप्पल हैज टू प्रूव इट इन द कोर्ट कि ये हमारे इन्वेंशंस हैं, हमने इनको पेटेंट किया था, फिर भी इन्होंने चोरी किए, कॉपी किए। तो अब कोर्ट ने क्या बोला है एप्पल को, राइट, या सैमसंग को, पे सम अमाउंट, सम पेनल्टी, डैमेजेस, पेनल्टी टू द एप्पल। यू कैन नॉट कॉपी द पेटेंट्स। पेटेंट्स इन्वेंशंस पे होते हैं, डिजाइन्स पे होते हैं, राइट। अभी कोविड-19 के लिए क्या आ जाएगी? वैक्सीन आ जाएगी। अभी वो फेजेस में, पुणे में फर्स्ट टाइम, ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्राई किया गया है, वो पुणे में किया गया। आपने वो न्यूज पढ़ी भी होगी 2 लोगों पे, राइट ना। तो टेस्ट चल रहा है, राइट। जो कंपनी वो ढूंढेगी, they have the patent of that, they will get a patent, and only they can, वो पेटेंट किसको सेल करेंगे? सीरम इंस्टीट्यूट को सेल करेंगे। किसको? सीरम इंस्टीट्यूट। वो कंपनी जिन्होंने वो इन्वेंट किया है, कितना टाइम लगा होगा? एंड यू नो, अभी आपको सब चीजें पता है अब, कितना वो इंपॉर्टेंट है, कितना खर्चा हुआ होगा ढूंढने के लिए। इज इट दैट सिंपल? नो। तो उन्होंने इतना सारा खर्चा करके ये किया है, तो उनको क्या करेगी गवर्नमेंट? उनको पेटेंट देगी। Only they have the patent, and they will sell नहीं बोलूंगा, they will give that right to Serum Institute from the Pune, obviously India's biggest pharmaceutical company, if you know really good, right? पुणे की नहीं बोलूंगा, इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी। इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पुनावाला, ओन्ड बाय द पुनावाला, दैट इज रेस कोर्स जिनका है ना, उनकी वो। सो दे आर ऑलरेडी एंटर इनटू एग्रीमेंट। उनके एग्रीमेंट हो भी चुके हैं। जब वो फाइनल स्टेज में आ जाएगी, उसका फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा, एंड उसके बाद दे विल स्टार्ट प्रोडक्शन। सीरम इंस्टीट्यूट विल स्टार्ट प्रोडक्शन, सीरम इंस्टीट्यूट विल डिस्ट्रीब्यूट इट, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके चैनल से, they will sell it, and उसमें से जो प्रॉफिट जो भी रहेगा, उनका एग्रीमेंट, शेयरिंग एग्रीमेंट, आई डोंट नो, they generally don't disclose that, it is their personal confidential, some amount has to be paid to whom? that company जिन्होंने वो इन्वेंट किया है। and now you can imagine कितना प्रॉफिट रहेगा जब वो आएगी। every person needs it, the whole world needs it। लेकिन अगर इन्होंने आज ढूंढा और सबने कॉपी किया, तो इनका क्या फायदा? तो गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट 2 years 3 years नो वन विल कॉपी, खाली आप प्रोडक्ट आपके, मतलब पूरे प्रॉफिट आपके रहेंगे। गवर्नमेंट इज इंकरेजिंग द इन्वेंटर्स कि आप आओ और इन्वेंट करो, हम आपको राइट देते, नो वन कैन कॉपी। जो इनिशियल, हाँ, एक पीरियड के लिए रहेगा, वो सालों साल नहीं रहेगा। यू हैव टू कीप ऑन इन्वेंटिंग, दिस इज वन। पेटेंट्स आर राइट्स, इज एन एसेट। इफ आई ओन ए पेटेंट, आई कैन गिव, मैं राइट दे सकता हूं आपको कि आप यूज करो, प्रोडक्शन करो, मुझे पैसे दे दो। दूसरा होता है कॉपीराइट्स। 2 States मूवी सबने देखी होगी, इट्स अ गुड मूवी टू वॉच, एक बार तो देख सकते हो। 2 States मूवी is taken, the story is taken from the चेतन भगत famous book 2 States, राइट। मैंने मूवी भी देखी है, मैंने बुक भी पढ़ा है। अभी तक मैंने चेतन भगत की सब बुक्स पढ़े। वो क्या ट्रैवल में, एक अब 2-3 घंटे किधर जाते हो ट्रैवल के लिए, वो हो जाती है बुक। क्या 100 to 100 पेजेस की थी, 100 मैक्स टू मैक्स रहती है। टाइम पास में हो जाता है। आई जनरली उसके समय ऐसे ट्रैवल में, किधर मैं बाहर जा रहा हूँ, अकेला हो, एंड इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ स्टडी मटेरियल भी पढ़ नहीं सकते, तो मैंने वो टाइम पास के लिए मैंने पढ़ डाली है सब बुक्स। सो उसकी जो 2 States स्टोरी उसने लिखी, वो जो कंटेंट है, he got it copyrighted, no one can copy that story, it is his story, he has written it, and वो जो कंटेंट है, मैं बुक नहीं बोल रहा हूं, बुक नहीं कॉपीराइट होता है, कंटेंट कॉपीराइट होता है। वो स्टोरी वो डिस्क पे भी रख सकता है, फ्लॉपी पे भी रख सकता है, सीडी में रख सकता है, डिस्क में, पेन ड्राइव में रख सकता है, ईमेल पे रख सकता है, बुक प्रिंट करके रख सकता है, हाथ से लिख के रख सकता है। दे आर स्टोरेज डिवाइसेस। बट जो कंटेंट है, वो कंटेंट कॉपीराइट किया जाता है, बुक कॉपीराइट नहीं किया जाता। कंटेंट फॉर्मूला पेटेंट होता है, इन्वेंशन का फॉर्मूला पेटेंट होता है, डिजाइन पेटेंट होती है कि हम फोल्डिंग वाला मोबाइल लाने वाले, हम फेस रिकॉग्निशन का मोबाइल लाने वाले, वो जो डिजाइन है ना, वो कॉपीराइट होती है।
Try to understand. Are you getting my point? Designs, formulas get patented. दूसरा, ठीक है, कंटेंट कॉपीराइट होता है. आपने एक स्टोरी लिखी है, द स्टोरी अगेन यू कैन रेफर टू द केजीएफ. स्टार्टिंग में दिखा है कि एक बुक पब्लिश हुआ है एंड द प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक सेन है सर नेम उसका, मुझे याद नहीं, मुझे अच्छी लगती है मूवी, आई लाइक इट, आई डोंट नो व्हाई, अच्छी मूवी है. तो उसमें दिखा है कि वो बुक बैन कर देते हैं, वो जो कंटेंट है वो कॉपीराइटेड है बेस्ड. अब चेतन भगत ने वो बुक लिखा और उसके बाद वो मूवी आ गई. एंड नाउ ये जो मूवी, जिसने मूवी प्रोड्यूस की है, he has used the story of the Chetan Bhagat, he has to pay some amount. Example, अगर बॉक्स ऑफिस पे इतना कलेक्शन होगा 100 करोड़ का, उसका 10% चेतन भगत को मिलेगा 10 करोड़. एग्जाम्पल, जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा, आई डोंट नो बिकॉज दिस एग्रीमेंट्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड, बट चेतन भगत हैज गिवन हिज राइट, स्टोरी इज हिज राइट, he has given his right to whom? That producer. The rights helps you to generate the income. चेतन भगत को वो पैसे देंगे, कमा के देंगे. So rights are your asset, वही तो मैं बोल रहा हूँ, but they are intangible in the form. आप बोलोगे सर बुक, मैं आपको वही सर, बुक इज अ स्टोरेज डिवाइस, बुक को कॉपीराइट नहीं कर रहे, उसमें जो कंटेंट है उसको कॉपीराइट कर रहे हैं. अनदर एग्जांपल, सो मैंने अभी बोला पेटेंट्स, इन्वेंशंस के लिए क्या मिलता है? पेटेंट्स. Copyrights, trademarks. You cannot copy the name of Chitai. You cannot copy the name of Ekatvam. You cannot copy the name of Reliance, Amul, Reebok या जो भी है. इंडिया में अलग ऐसे रिबुक, अमूल के जगह कुछ तो अलग नाम आ जाएगा. Because you cannot copy that name. You cannot, because they have got it trademark. ठीक है, उन्होंने उसको ट्रेडमार्क किया होता है. या तो नाउ जो उनका मार्क है, जो लोगो है वगैरह, नो वन कैन कॉपी. उन्होंने उसको ट्रेडमार्क, अगेन राइट, नो वन कैन यूज इट, इट्स योर राइट, यू हैव परचेस्ड इट. समझ में आ रहा है? अगर कोई यूज करता है तो आप उस पर केस डाल सकते हो, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के हिसाब से हमें. ठीक है, सो इलीगल यूज ना हो इसलिए, फ्रॉड ना हो इसलिए. नहीं तो कोई भी रिलायंस के नाम पे बिजनेस स्टार्ट कर देगा, ऐसे क्यों नहीं होता? ठीक है, सो दिस इज टू बी अंडरस्टूड. ठीक है, सो दीज आर राइट्स आर एसेट्स, राइट्स आर एसेट. एग्जाम्पल मैंने उस दिन बोला था, द वाडिया कॉलेज हैज गॉट द डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वी परचेज फ्रॉम देम. हमने उनको पेमेंट किया सपोज और परचेस किया. डू द डेटा गेट सेल्ड? सबसे ज्यादा तो डेटा सेल होता है, सबसे ज्यादा आजकल सेल होता है डेटा. मैं मोबाइल डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, द इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर्स, राइट, देन मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडीज, so that you can reach to the customers. फेसबुक, पता होगा आपको फेसबुक का, राइट? यूएस इलेक्शन जो लास्ट टाइम व्हेन ट्रम्प वॉन, राइट, वो एनालिटिका बोल के कोई कंपनी थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका, यस, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाज ए पार्टी, एक्चुअली थर्ड पार्टी एप्लीकेशन था उनका, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन था फेसबुक पे. फेसबुक बहुत बार आप, राइट, आप इंस्टा वाली जनरेशन हो, बट मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ, राइट. अगर आप कुछ पोस्ट करते हो तो समटाइम्स इट टेक्स यू टू थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो वहां पे आपको आपके डिटेल्स देने होते हैं. कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक ऐसे ही एप्लीकेशन फेसबुक पे था, वहां से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया. डेटा अपने आप कलेक्ट होता है, उनको क्या करना है, ठीक है. डेटा कलेक्ट कर दिया एंड हम कितने बार वो नीचे होता है आई एग्री, अब पढ़ते नहीं क्या है, हम एग्री, आगे एग्री, 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 आगे. तो वो डेटा उन्होंने, इट इज सेड दैट दे हैव सोल्ड, वो डेटा उन्होंने सेल किया एंड दैट हैड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द यूएस इलेक्शंस. सो इंडिया में फर्क नहीं पड़ता, बट वहां पे दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, वो लोग अलग लोग हैं, अलग सोचते हैं. इंडिया जैसे कोई भी चीजों पे झगड़े नहीं करते हो, उनका सोच अलग है, उनके लिए प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट है.
एंड वहां पे तो हर चीज उनके जो भी नंबर रहेगा उस पे अटैच होता है। जैसे हमारे का पास आधार कार्ड में बहुत सारी चीजें लिंक किए करने की प्रोसेस चल रही है, उधर तो पहले से वो उधर आधार कार्ड नहीं कोई दूसरा होगा. That data was got sold in the market and that impacted. इतना मतलब वो मार्क जुबरमैन कितना बड़ा आदमी है, उसको खड़ा किया कटघरे में. इट्स नॉट जोक. इंडिया में अंबानी को कोई खड़ा नहीं कर सकता. इंडिया वी कॉल इट इज डेमोक्रेसी, वी कॉल इट द बेस्ट डेमोक्रेसी, बट वी कैनॉट ask our politicians to come and answer. We कोई भी politician हो, we cannot ask businessmen to answer. तो ये कहा कि डेमोक्रेसी है, हाइपोक्रेसी हो गई फिर ये. इट्स नॉट ए डेमोक्रेसी. वहां पे उसको खड़ा किया, मस्क को बुला के खड़ा करके क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग. ट्रम्प को उनकी मीडिया सामने क्वेश्चन पूछते, यू आर रॉन्ग बोलती है. ये डेमोक्रेसी है. मैं उस डेमोक्रेसी को मानता हूं. इंडिया में हम बोलते हैं वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, बट ये डेमोक्रेसी दिखने में, हमारी डेमोक्रेसी खाली इलेक्शन में आती है, ये मेरा मानना है. इलेक्शन के टाइम हमें बोला जाता है हमारी डेमोक्रेसी इन वी हैव टू वोट. एवरी पार्टी, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी पार्टी. मैं आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज नो वन विल कम टू योर हेल्प, यू हैव टू लर्न, आपको आपका करना है. तो कहा की डेमोक्रेसी, कहाँ पे खाली इलेक्शन के टाइम वो 1-2 मंथ डेमोक्रेसी रहती है. उसके बाद नो, वो आपको आके पूछते भी नहीं. एंड दैट इज अ रियलिटी. जो भी है, गवर्नमेंट हो या अपोजिशन में हो, अपोजिशन तो लगता ही नहीं आजकल है कोई. ठीक है. सो जो भी है, व्हाट आई वांट टू टेल यू, तो वहां पे वो पॉसिबल है. तो वो जो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ, तो वो फेसबुक वालों को बीच में लिया. गूगल वालों को कितने बार गूगल वालों को बुलाया गया है. सुंदर पिचाई इज हेड, इंडियन ओनली. कितने बार उसको कटघरे में खड़ा करके उसको क्वेश्चन पूछे गए. एंड दे डिसाइडेड टू कंट्रोल द गूगल, बिकॉज गूगल मिसलीड करती है बहुत लोगों को. उनपे बहुत सारे एलिगेशंस है, लाइक दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द यूएस और इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट इन यूएस. एंड ऐसे गवर्नमेंट नहीं, उनका जो सीनेट है वो उसको प्रोसिक्यूट करता है. प्रोसिक्यूशन उधर चलता है. क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे सामने वाले की पतलून गीली हो जाएगी. एंड इंडियन मीडिया आपको पता है कैसी है. They don't have courage to speak out the truth. So मैं आपको बोल रहा हूं, तो एक्चुअली हमारे इधर जो डेमोक्रेसी है ना, आप खाली हमारे एग्जाम के लिए डेमोक्रेसी है, टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए. अदरवाइज आई डोंट फील इट इज एक्चुअली द डेमोक्रेसी. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट मैं कंपेयर कर रहा हूँ. एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग विद बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड नेपाल. आई एम कंपेयरिंग विद द डेवलप्ड कंट्री. जिन आपको कंपेयर आपसे कम मार्क्स वाले से नहीं करते, आप कंपेरिजन आपसे बेटर मार्क्स वाले से करते हो. सो इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे इंडिपेंडेंस कोई भी गवर्नमेंट आए, हम हमेशा पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं. लोअर है ना हमसे, उनसे कंपेयर करते हैं. जो लोअर है उनसे क्या कंपेयर करना रे. हम उनसे कंपेयर करना मतलब हम उनको इंपॉर्टेंस दे रहे. हमें कंपेयर करना है चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूएस के साथ, ब्रिटेन के साथ. उनके साथ कंपेयर करो, किधर खड़े हो रहे थे सोचो ना. और हर गवर्नमेंट ने वो किया है. आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड पर्सन इन द पॉलिटिक्स, राइट. बट अभी बात छेड़ी तो मैंने बोल दिया. आई एम नॉट अगेंस्ट कांग्रेस, आई एम नॉट अगेंस्ट बीजेपी. मुझे फर्क नहीं पड़ता, राइट. क्या होना चाहिए एज ए सिटीजन, राइट, वी शुड गेट पीस. एंड इंडिया में वो है, स्टेबिलिटी है, ऐसे नहीं कि स्टेबिलिटी नहीं है, बट जो जो दिखाया जाता है नॉट नेसेसरी वैसे हो आगे. सो मैं आपको बोल रहा था कि ये जो असेट्स है ना, सो जो डेटा है, दैट डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू परचेज द डेटा, you are the owner. So I am talking about what? The rights. I am talking about the things or the rights owned and controlled. You have to purchase them by the enterprise, giving future economic benefits. आगे next, अब लिख लेना. There are two types of the assets. Types of assets. एक होता है फिक्स्ड एसेट्स,
जिनको नॉन करंट असेट पॉपुलरली बोला जाता है. And second is fixed assets or non current asset, and second is current assets. Fixed assets are assets which are held for use for more than a year, for use, which are held for use and gives benefit, held for use and gives benefits for more than 12 months, more than 1 year. Twelve months. Example, Bajaj Auto Limited has constructed a plant in the Aurangabad. That plant will be used not for 1 month, 2 months. It will be used for years after years after years after years. So that is a fixed asset. Things or things or rights owned by the enterprise, which gives future economic benefit, and that future economic benefits future extends to more than 12 months. Right? These are two types again: tangible and intangible. Anything which gives you benefit more than 12 months, it is a fixed asset. That can be tangible. Tangible means I can touch it. This mobile is a tangible. This calculator is a tangible. This pencil is a tangible. You are tangible. I am tangible. हम देख सकते हैं एक दूसरे को. Tangible, which is physical substance. Tangible assets, fixed assets, and intangible. Tangible लिख लेना. Having physical substance. Example, plant and machinery. कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, टाटा मोटर्स लिमिटेड, उनका अकोडी में, पिंपरी में एक बड़ा प्लांट है, एंड दे दैट प्लांट एंड मशीनरी जो उन्होंने इंस्टॉल किए हैं, दैट इज देयर एसेट बिकॉज दे ओन इट. ठीक है, दे आर गोना यूज इट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स, नॉट फॉर 1 day, 1 month, for years after years. So it is their fixed tangible asset. Fixed asset, tangible in the form. Land and building. उन्होंने वहां पे जो फैक्ट्री बिल्डिंग करके रखी है, लैंड परचेस करके रखी है, दैट विल बी यूज ईयर आफ्टर ईयर्स. इट इज देयर असेट. देयर असेट, असेट हमारे नहीं, उनकी है, दे ओन इट, एंड दैट विल बी गिविंग देम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. कैसे? वो रेंट पे दे सकते हैं, वहां पे फैक्ट्री बिल्डिंग कर सकते हैं, उस पर फार्मिंग कर सकते हैं, उनकी मर्जी है. इट विल गिव देम बेनिफिट. रेंट पे देंगे तो रेंट मिलेगा, कुछ मैन्युफैक्चर करते तो सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे, फार्मिंग करते तो गुड्स कल्टिवेट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कल्टिवेट करके सेल करेंगे. You can use your assets as per your wish, yaar. No one can control you. Land and building, then plant and machinery, land and building, computers, laptops, they are useful for more than 1 year. We have purchased them so that we can use for 3 to 4, 5 years. And they are tangible in the nature, fixed assets है वो. Then उसके बाद equipments, any kind of equipment, electric equipment example,
AC, ACs. You purchase it and you are going to use for 5-6 years down the line. ACs अपने क्लास में हमने 2-3 साल पहले एसी लगाया, वो अभी तक यूज हो रहे हैं. अब we are using them. We can use for again next 5 to 10 years. They are fixed assets. जो भी हमने पेमेंट किया था, that is fixed asset. इक्विपमेंट हुआ. इक्विपमेंट के बाद एग्जांपल फर्नीचर. फर्नीचर ऑफिस में फर्नीचर है, एक बार आप वो फर्नीचर लगा लेते हो, यू परचेस इट, राइट? that has been purchased not for 1 year, for more than 1 year. The payment will not give benefit just for 1 year, for more than 1 year. Then premises. आपका स्कूल का जो प्रीमाइसेस है, इट इज अ फिक्स असेट ऑफ द स्कूल. बीसीसीआई, बीसीसीआई के फिक्स असेट क्या रहेंगे? स्टेडियम्स. बीसीसीआई के फिक्स असेट क्या रहेंगे? स्टेडियम्स परचेज कंस्ट्रक्टेड बाय देम. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज अ फिक्स असेट. नहीं, वहां पे ग्राउंड में ट्रॉली आती है, देखो, ग्राउंड लेवलिंग करने के लिए, दैट इज देयर फिक्स असेट. एक बार परचेस करेंगे, सालों साल यूज करेंगे. Are you getting my point? Then BCCI also, I think, I don't know actually, सच है या झूठे, I think they have the plane for the players as well. I don't know, मुझे actually नहीं पता. Like Reliance has got a plane. Reliance has got a plane. It is their fixed asset. It is their fixed asset, tangible. The plane purchased is for long term. They have got the plane. They are the fixed assets. They have got the ships. It is their fixed assets. Recently, India purchased Rafale jets, right now. It is a fixed asset of India or Indian military. Are you getting my point? Then, again, intangible. They don't, without physical substance. They don't have physical substance. Right? Assets. कौन से assets? Which are held for use and gives benefit for more than 12 months. Use and 12 months से ज्यादा use होगा, वो fixed asset है. For physical substance है या नहीं? Can I touch them? Yes, I can. वो tangible. I cannot touch them, but I can feel. Love is intangible. दिखा नहीं सकते. आप बोल सकते हो चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट यू कैन नॉट कि ये मेरा लव है, ले ले, ऐसे थोड़ी होता है. या आपके मम्मी पापा, द अफेक्शन फॉर यू, राइट, दे कैन, राइट, इट इज इंटेंजिबल विदाउट फिजिकल सब्सटेंस. द असेट्स which do not have physical substance are intangible asset. एग्जाम्पल अभी मैंने डिस्कस किया, गुडविल. एकतम कैंप हैज गॉट ए गुडविल. एकतम एज सच हैज गॉट ए गुडविल. कॉमर्स के लिए पुणे में एक्चुअली वी आर प्रथम. सो एकतम और द कैंप बेंच इन द कैंप एरिया हैज ए गुडविल. बच्चे, कैंप के बच्चे उधर आते हैं. हाँ, नॉर्मली अगर आप देखते हो, हमारे पास 12th से फाउंडेशन, इंटर, मोर देन 3000 स्टूडेंट्स आर टुडे लर्निंग फ्रॉम अस. मोर देन 3000. 11 के बच्चों को उतना पता नहीं होता है, बट 12th में आप देखोगे, राइट, कि भीड़ लग जाती है. 11th में इस बार कुछ अनसर्टेनिटी चीज है, बट अनसर्टेनिटी डज नॉट मीन योर एजुकेशन विल स्टॉप. सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली सेड लॉकडाउन या कोरोना शुड नॉट स्टॉप द एजुकेशन. How can you keep the career of the students at stake? Future. अब अगर जिंदा रहेंगे तो we have to live along with the corona. It will take time. आपको क्या लगता है लस आने पे क्या नेक्स्ट डे पे कोरोना चला जाएगा? No. It will take time. At least World Health Organization chief last 2 days before said it will be there for minimum 1 to 2 years. Minimum बोला है उसने, minimum. मतलब इसका इम्पैक्ट देखा. पोलियो इंडिया में था. Did it get eradicated in one day? No. It took years to eradicate it. Similarly,
क्वांटम कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी वायरस की, बट ये रहेगा। वी हैव टू टेक एप्रोप्रिएट केयर कि वैक्सीन आ गई मतलब निकले बाहर है, इसे नहीं ना, समझ में आ रहा है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? इसकी वजह से तो गवर्नमेंट वही बोल रही कि एग्जाम शुड बी हेल्ड, राइट, एजुकेशन शुड कीप ऑन गोइंग, वो रुकना नहीं चाहिए। सो ऑनलाइन तो ऑनलाइन, सो 12th के तो उन्होंने बोल दिया सिलेबस वगैरह, एवरीथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन नॉर्मली। सम कॉलेजेस आल्सो टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर्स। सो आपका आप रिजल्ट वगैरह सब लेट हुआ, आपका छोड़ के बाकी आप देखो सब नॉर्मल है। सो आपका भी इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट 15 सितंबर तक सब नॉर्मल हो जाएगा, डोंट वरी। एंड होना चाहिए, यू शुड एक्सपेक्ट कि आपको लगता है कॉलेज नहीं होगा, 11th अगर आपकी लाइफ में नहीं होती है, टू बी वेरी फ्रैंक मैं बोलता हूँ, 11th नहीं होती, आपका कॉमर्स का बेस हमेशा कच्चा रहेगा। 11th इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड, इसमें आप अकाउंट जो सीखोगे दिस इज लाइफ टाइम अकाउंट, ये बेस है। जैसे आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने 0 to 9 सीखे ना, एंड उस 0 to 9 से आप 10 तक गए, आगे भी जाओगे, दैट इज अ बेस। प्लस माइनस एडिशन डिवीजन आप बोलोगे बाद में भी सीख सकते हैं, बट जो बेस होता है वो बेस होता है। सो 11th एज आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ बीएमसीसी, मुझे पता है आई टुक 11th वेरी सीरियसली, बिकॉज मुझे बोला गया था कि 11th अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th मैथ्स अकाउंट्स, राइट। 11th के जो सब्जेक्ट्स है इको एंड ओसी, जो कोई भी सब्जेक्ट्स है, दे विल बी आस्क्ड इन योर एनी अदर एग्जाम, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में जाओगे ये रहेंगे आपके। आई टुक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज अगर मुझे किसी ने बोला है कि ये तेरे आगे जाने वाला लगने वाला है, आई यूज्ड टू टेक इट वेरी सीरियसली। एंड उसका फायदा मुझे बाद में हुआ कि मुझे समझा यार अच्छा हुआ मैंने 11th में किया, ठीक से किया, हर चीज सिंसियरली की। सो ईयर ड्रॉप होता है और आपको डायरेक्टली प्रमोट करते हैं, दैट इज नॉट आल्सो गुड साइन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जाम्स होनी चाहिए, और आपके एग्जाम हो रही है मतलब सिचुएशन इज गेटिंग बेटर, इट्स रियली गुड फॉर एवरीवन। घर में बैठना इज नॉट द ऑप्शन, ऐसे पास करना इज नॉट द ऑप्शन, एंड यू विल फाइंड डिफरेंस, आई गारंटी यू। यू जो मैं अभी सिखा रहा हूं एंड जो मैं आगे सिखाऊंगा, यू विल फाइंड डिफरेंस बिटवीन आदर्स एंड यू। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आदर्स एंड यू। आपको ऐसी चीजें मे बी आज आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जब मैं इसको लास्ट चैप्टर में बाद में कनेक्ट करूंगा ना, तो आप बोलोगे यार सर कितना जबरदस्त है, कोई किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सो और मैं हर कंसेप्ट को बहुत डीप में जा रहा हूं, तो मैं बिल्ड कर रहा हूं, एक मेरी स्टाइल है सिखाने की ऐसे। सो गुडविल, व्हाट इज अ गुडविल? द नेम ऑफ द बिजनेस, नेम चितय, पुणे में पुणे चितय, स्वीट इंडस्ट्री में चितय काका हलवाई, बराबर ना? देन दूसरा और क्या फेमस है, अगर मैं बोलता हूं जिनके नाम फेमस है, आईटी सेक्टर लाइक इन्फोसिस हैज गुडविल, रिलायंस हैज गॉट गुडविल, महेंद्र सिंह धोनी हैज गॉट गुडविल, रोहित शर्मा हैज गुडविल, कोहली हैज गुडविल, तेंदुलकर हैज गॉट गुडविल। गुडविल मतलब उनका नाम मार्केट में चलता है, उनके नाम से होता है काम। नेम ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट इज गुडविल, उसके वजह से कस्टमर्स आपके पास आते हैं। आई विल गिव यू बेस्ट एग्जांपल, रिसेंटली 1 या 2 साल के पहले की बात है, एसपीज बिरयानी, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, एसपीज बिरयानी, पुणे में एसपीज बिरयानी थी मतलब है, जस्ट बिफोर द एसपी कॉलेज। इतना चलता था दुकान, पूछो मत। मैं बाजू में रहता हूँ एसपी कॉलेज के, शुक्रापेट में रहता हूँ मैं, यहाँ से अगर 5 मिनट वॉकिंग जाऊंगा तो मुझे दिखेगा वो एसपीज बिरयानी। इतना चलता था, बट एक वीडियो आ गया, वीडियो एक कोई कस्टमर ने वीडियो डाला कि उसमें कुछ तो राइट इंसेक्ट था बिरयानी में। वीडियो वीडियो इतना वायरल हो गया एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग इट, लोग जाना ही बंद हो गए, जहां पे लाइन लगती थी बड़ी बड़ी, लोग ही जाना बंद हो गए। इतना जबरदस्त उनका गुडविल था, पूरा खत्म हो गया। नाम पे लोग जाते थे, एक बार एसपी बिरयानी में जाके आना है, एक बार तो जाके आना है। एक पुणे में दगड़ूशेठ हलवाई का नाम है, लोग बोलते पुणे में तो उधर जाना चाहिए, मंडई में ये आपका ये लड़कियां जाती है वो वाला कोई तो तुलसी बाग। आपने पुणे मुंबई मूवी देखी होगी, उसमें वो नहीं कही हमारा फेमस है, हमारा जगह 1 नंबर।
वी आर टॉकिंग अबाउट नेम. आर यू गेटिंग? लाईक चितईची भाकरवडी खाल्लीच पाहिजे. इट इज दे हैव द गुडविल. भाकरवडी मतलब चितई का नाम आता है. टूथपेस्ट मतलब कोलगेट का नाम आता है. देखो ना, पानी मतलब बिस्लेरी का नाम आता है. हम पानी नहीं, हम बिस्लेरी दे बोलते हैं. दे हैव गॉट द नेम. उनके नाम पे उनका सेल होता है. नाम पे लोग परचेस करते हैं प्रोडक्ट्स. ये है गुडविल. महेंद्र सिंह धोनी गुडविल, वो किसी चीज की ऐड करेगा, उसका सेल इंक्रीज होगा, लोग परचेस करेंगे उसको देख के. दैट इज गुडविल. आर यू गेटिंग? में आमिर खान कोई मूवी रिलीज करता है, लोग देखने जाते हैं. थग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसे नहीं, बट कोई अच्छी मूवी बात कर रहा हूं. फाइन, ही हैज गॉट अ गुडविल की मूवी अच्छी रहेगी. गुडविल जनरेट्स रेवेन्यू, सेल्स फॉर योर बिजनेस. इसलिए इन लोगों को तो एडवर्टाइजमेंट के लिए बुलाते हैं. और एसपीज बिरयानी का मैं एग्जांपल दे रहा था, तो वो वीडियो आ गया एंड लोगों ने जाना बंद कर दिया. तो उनको समझा 2-3 मंथ बहुत प्रॉब्लम हुआ उनको, कस्टमर ही नहीं. देन दे इनवाइटेड आमिर खान. करोड़ में पैसे दिए होंगे. आमिर खान को बुलाया, 2 बार बुलाया, थोड़ा गैप में, इसे 3-4 मंथ्स के गैप में. आमिर पूरा एडवर्टाइज किया कि आमिर यहाँ पे आके खाना खा के गया वगैरह वगैरह वगैरह. टुडे इट इज अ नॉर्मल. लॉकडाउन में अब, बट इट बिकेम अगेन नॉर्मल. फिर इससे गुडविल रिस्टोर हो गया. यू हैव टू स्पेंड गुडविल के लिए, यू हैव टू एडवर्टाइज, यू हैव टू सेल गुड प्रोडक्ट और एडवर्टाइज, दोनों में से एक. समझ में आ रहा है? तो पतंजलि का नाम है मार्केट में, एग्जांपल गुडविल. नरेंद्र मोदी हैज गॉट गुडविल. नाम पे लोग वोट करते हैं. ही हैज गॉट गुडविल. मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को. वही राहुल गांधी के नाम पे लोग गालियां देते हैं, मतलब उसका गुडविल नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑन द कॉन्ट्री, इंदिरा गांधी हैड ए गुडविल. अगर आपको कांग्रेस का एग्जांपल चाहिए तो. सो गुडविल मतलब द नेम अटैच्ड. लाइक रिलायंस बोले तो लोग बोलते हैं एक नंबर. क्यों? बिकॉज उनका नाम है, राइट? व्हेन रिलायंस एंटर्स इनटू बिजनेस, उनके पास कस्टमर्स अपने आप चले आते हैं. डीमार्ट हैज गॉट गुडविल. अच्छे दाम में मिलता है, अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, एंड उसकी वजह से कस्टमर्स आते हैं. उसके वजह से कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर रिटेन होता है और नए कस्टमर्स लेके आता है. दैट इज अ गुडविल. सो गुडविल इज अ असेट ऑफ द बिजनेस that helps you to generate the revenue. Are you getting? महेंद्र सिंह धोनी endorses some brands. वो क्या फ्री में नहीं करता है? विराट कोहली इंस्टा पे एक पोस्ट डालता है, उसको 85 लाख रुपीस मिनिमम मिलते हैं. पुमा का डालता है, देखो, उसने खाली पोस्ट करना है, उसको मिनिमम 85 लाख रुपीस में. हम उसको लाइक करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है, उसको 85 लाख मिलते हैं. बिकॉज पुमा को पता है कि इसने डाला मतलब उतने लोग देखेंगे, उतना सेल होगा हमारा. दे आर पेइंग हिम. ही हैज गॉट, उसका नाम का जो वैल्यू है ना मार्केट में, वो हमें भी 10 साल पहले, 15 साल पहले उसका गुडविल नहीं था, बट ही बिल्ड. गुडविल एक दिन में नहीं बनता. यू हैव टू क्रिएट द गुडविल. यू हैव टू क्रिएट द गुडविल, राइट? या यू कैन डायरेक्टली परचेस. हमने चित्तैस के उनका नाम ही परचेस किया. इससे देखो ना, जोशी वड़े वाले कितने सारे दुकान मिलेंगे, एवले के कितने सारे दुकान मिलेंगे. दे हैव परचेस द गुडविल, दे हैव परचेस द नेम, एंड उस नेम के अंडर वो बिजनेस कर रहे हैं. खुद का नाम बनाने में टाइम लगेगा, तो उसका ही नाम हम यूज करेंगे, उसको पैसे देंगे. सो गुडविल हेल्प्स यू टू जनरेट द रेवेन्यू. गुडविल इज असेट. लिख लेना, गुडविल मतलब नेम ऑफ द बिजनेस. और गुडविल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए. टाटास हैज गुडविल. कोई भी चैरिटी वगैरह अगर काम की बात करनी है तो सबसे पहले टाटास का नाम आता है. दे हैव गॉट गुडविल. लोग खाली वो करते इसलिए उनके प्रोडक्ट परचेस करते हैं. पीपल नो कि ही स्टैंड्स विद इंडिया, ही हेल्प्स द पीपल. एज ए रतन टाटा हिमसेल्फ हैज ए गुडविल. डाउन टू अर्थ बोल के देखते. नारायण मूर्ति, इन्फोसिस, दे हैव गॉट द गुडविल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो नेम ऑफ करण जौहर का गुडविल नहीं है. नहीं तो आप बोलोगे सर करण जौहर का भी गुडविल है, उसका गुडविल कुछ अलग इसमें.
ठीक है, नेम ऑफ बिजनेस। लोग गालियां देते हैं, वो गुडविल नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे सिद्दीकी, नवाज, गुडविल, कैलिबर है बंदे पे, मूवी उसके नाम पे चलती है। समझ में आ रहा है? सो अनदर एग्जांपल, गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, आई कैन नॉट शो, मैं ऐसे दिखा नहीं सकता ये गुडविल है भाई, बट गुडविल कैन बी फील्ड। आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, आपका सेल हो रहा है, एंड गुडविल की वजह से यू कैन चार्ज हायर प्राइस। ब्रांड्स, लिवाइस, Adidas, Reebok, right? Pepe Jeans, right? Louis Phillips. They are the brands in the market. Avenger series has goodwill. ठीक है, गोलमाल सीरीज का मत बोलना, ठीक है? Avenger series has got goodwill. Harry Potter has got goodwill. उनके टी शर्ट पे भी लगता है तो लोग परचेस करते हैं, मोबाइल पे कवर लेते हैं उनका लगा तो। ये है गुडविल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एम एस धोनी हैज गॉट गुडविल, एग्जाम्पल। सो ये होता है गुडविल, ठीक है? सो आगे नेक्स्ट, हाँ, सो ब्रांड जो है ना वो गुडविल है उनका मार्केट में। एप्पल हैज गॉट गुडविल, वन प्लस हैज गॉट गुडविल, इवन पीपल आर रेडी टू पे 10 रुपीज एक्स्ट्रा, मतलब ज्यादा पे गुडविल की वजह से खाली। बाकी लोग जो चार्ज करते हैं ना, ये ब्रांड वाले ज्यादा चार्ज करते, क्यों? उनका मार्केट में नाम है, दे नो पीपल विल स्टिल कम। देन अपने एरिया में, कैंप एरिया में, वो वड़ा पाव का है, क्या नाम है उसका? गार्डन वड़ा पाव। कितने लोग जाते हैं वहां पे, डेली उसका लाख्स में सेल रहेगा वड़ा पाव वाले का। पुणे का सबसे बड़ा वड़ा पाव वाला है वो, गार्डन वड़ा पाव। ही हैज गॉट गुडविल, एंड बीच में उसके अगेंस्ट केस गई थी अभी रिसेंटली कि कुछ तो वो ठीक मटेरियल यूज नहीं करता है। अगेन उसने वो मैनेज किया, पैसे दिए होंगे, फिर से वो रिस्टोर हो गया सब चीजें। गुडविल है, वड़ा पाव मतलब गार्डन का नाम आता है, दैट इज गुडविल। आगे नेक्स्ट, हाँ, गुडविल फिर लिखो पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, etc. are intangible assets. You can sell them, you can allow others to use. जैसे आप आपका फ्लैट रेंट पे देते हो, वैसे you can give your goodwill, patent, trademarks and copyrights others to use, and उनसे आप पैसे चार्ज करोगे. So they help you to generate assets. The assets helps you to generate the benefit. Assets help you to generate the benefit. खुद यूज करो या किसी और को यूज करने दो, उससे पैसे ले लो, या कि आप सेल भी कर सकते हो। ठीक है, आगे करंट असेट्स, ठीक है? करंट असेट्स, असेट्स करंट एसेट को मैं बोल सकता हूं कैश, एंड कैश इज ऑलवेज करंट एसेट, एंड असेट्स आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? विच गिव शॉर्ट टर्म बेनिफिट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, ऐसे उसकी डेफिनेशन होती है। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है पढ़ो, करंट असेट्स, असेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर, मतलब फॉर 1 year, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। ठीक है, कैश एंड ऑल दोज असेट्स all those assets which gives benefit for less than 12 months, more than 12 months fixed asset, less than 12 months current, which gives benefits for assets gives benefit, but वो benefit फ्री में नहीं आता है, asset हमें परचेस करनी पड़ती है। ध्यान देना, मैं लिंक कर रहा हूं, asset एक्वायर करनी होती है, फ्री में नहीं मिलती asset, पैसे देने पड़ते हैं। वो जो asset मिलेगी वो हमें बेनिफिट देगी।
हम गुड्स सेल करते हैं, से गुड्स सेल करोगे, गुड्स असेट है, बट पहले परचेस करना पड़ेगा फिर सेल करोगे, ठीक है। आप लैंड है आपके पास, रेंट पे दे सकते हो, रेंट पे दे सकते हो, पहले परचेस करो भाई। एसेट होने के लिए पहले आप यू हैव टू परचेस इट एंड देन यू विल, सपोज रेंट पे देते हो, देन यू विल मेक सम बेनिफिट्स। सो अगर वो बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है तो वो फिक्स एसेट कहलाएगा, अगर वो बेनिफिट लेस देन 1 ईयर है उसको करंट एसेट बोलेंगे। कैश एंड ऑल दोस assets which gives benefit for less than, you will be having a test on Sunday, MCQ टेस्ट ABCD। सैटरडे को मैं जो कवर करूंगा वो वहां तक मैं अकाउंट्स ऐसे दूंगा कि आपको ढूंढना है एसेट है या लायबिलिटी है वगैरह वगैरह, राइट। 15-20 मार्क्स की मैं टेस्ट रखूंगा, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट में हो जाएगा। कैसे मैं आपको बोल दूंगा, गूगल फॉर्म के थ्रू हम करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीक में एक हम थोड़ी एक अच्छी टेस्ट रख देंगे जब मेरे टाइप्स ऑफ अकाउंट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक मतलब 1-2 लेक्चर में अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट हो जाएंगे, देन हम एक्चुअल अकाउंटिंग स्टार्ट हो गया हमारी। अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, कैश एंड ऑल दोस असेट्स which gives benefit, which gives benefit for, right, less than 12 months and can be easily, can be converted easily into cash, एंड 12 मंथ्स के भीतर हम उनको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर ऑब्वियसली, मैंने सबसे पहले कैश से स्टार्ट किया, दूसरा ऑब्वियसली बैंक बैलेंस, एटीएम में जाओ विड्रॉ करो, आ गई कैश, बैंक बैलेंस। नेक्स्ट डेटर्स, उनसे पैसे लेने, कस्टमर से पैसे लेने, क्यों, उधारी पे सेल किया था, क्रेडिट पे सेल किया था, हमने क्रेडिट पे सेल किया था, उन्होंने अभी तक पेड नहीं किया, दे आर माय डेटर्स, उनसे पैसे लेने, दे कैन। एंड जनरली क्या आप क्या कर, कोई आपका ऐसे बायर रहता है जो 2 साल के बाद पे करेगा, 1-2 मंथ में पे करेगा ज्यादा से ज्यादा, समझ में आ रहा है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ओके, एक सेकंड।
हेलो, ओके, सो हाँ, मैं बोल रहा था कि कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, डेटर्स आर वाई करंट असेट बिकॉज डेटर्स आर दोज बायर्स टू हुम आई हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड दे आर नॉट पेड मी. उन्हें अभी तक पैसा नहीं दिया, बट दे विल गिव मी विद इन 1 मंथ, लेस देन 1 मंथ, मैक्स टू मैक्स एक क्वार्टर. उससे ज्यादा तो कोई क्रेडिट पे सेल नहीं करेगा ना. लॉजिकली सोचो ना. सो दे विल गिव मी विद डेटर्स गेट कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 मंथ, विद इन 90 days. दे आर assets, current asset, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन 1 मंथ. देन देयर इज अनदर कंसेप्ट जो आपको अभी नहीं समझ में आएगी, बिल्स रिसीवेबल. मैं लिख के लेना खाली एग्जांपल, राइट, बट टू बी वेरी फ्रैंक मैं अभी बोल भी नहीं सकता, समझेगा भी नहीं. बिल्स रिसीवेबल एक टाइम आ जाएगा जब वो चीज समझा दूंगा. बिल्स रिसीवेबल, डेटर से ही, डेटर ही हमें बिल्स देते हैं, उसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं. बट अभी तक हमें डेटर्स ही ठीक से क्लियर नहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल कहां से होगा, इसलिए मैं उसको होल्ड पे रख रहा हूं. देन उसके बाद इन्वेंट्री, स्टॉक. एग्जाम्पल ध्यान देना, हम आई डोंट नो कितने लोग ऑब्जर्व करते हैं, वाघोली जाते टाइम, पुणे से वाघोली जाते टाइम उधर यू राइट ट्रैक्टर्स के वेयर हाउसेस है, ऐसे ग्राउंड पे बहुत सारे ट्रैक्टर्स दिखेंगे राइट हैंड साइड पे, एंड लेफ्ट साइड पे आपको मारुति की बहुत सारी गाड़ियां दिखेंगे. 1000-2000 गाड़ी ऐसे लगा के रखी है. क्यों? उन्होंने उसको वहां पे उन्होंने वो डीलर है, साई सर्विस का है वो, उन्होंने परचेस करके रखा है. एंड जब भी उसका सेल होगा वहां से उसको पॉलिश वगैरह करके धो वॉशिंग मशीन करके दे देंगे. दैट इज द इन्वेंट्री पेंडिंग फॉर देम. अभी तक सेल नहीं हुआ है, परचेस करके रखा है, सेल नहीं हुआ है. परचेस हुआ है, इट टेक्स टाइम टू सेल. ऐसे नहीं कि परचेस हुआ सेल हो गया. देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डूइंग बिजनेस. वन होता है राइट ऑर्डर बेस एंड दूसरा होता है स्टॉक बेस. मतलब ऑर्डर मिलेगी हमें कस्टमर से, फिर हम परचेस करेंगे और फिर सेल करेंगे. ऐसे बिजनेस होते हैं. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेसेस. ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें समझा रहा हूं. एक होता है ऑर्डर बेस्ड. मींस व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर बेस्ड? इट मींस, समझ लेना, ऑर्डर बेस्ड मींस राइट, ऑर्डर बेस्ड मींस कस्टमर हमें ऑर्डर देगा, फिर हम परचेस करेंगे और फिर सेल करेंगे. हम इन्वेंटरी रखते हैं नहीं खुद के पास, लाइक ब्रोकर जैसे काम करते हैं इन शॉर्ट. एंड दूसरा होता है इन्वेंटरी बेस्ड, मतलब हमारे पास पहले से ही है और फिर हम बाय करेंगे. कभी कभी हम शॉप में जाते हैं, मेडिकल शॉप में गए, बोलते हैं हमें ये मेडिसिन चाहिए, बोलते हैं हमारे अभी स्टॉक में नहीं. आप बोलते हो ऑर्डर लिख के रखो, मंगवा के लेना, और आप वो बोलता है मैं मंगवा के रखता हूँ, आपको कल लेके जाओ, परसों लेके जाओ. दैट इज ऑर्डर बेस्ड. क्योंकि कभी कभी माल रखना भी कॉस्टली होता है. आपने परचेस करके रखा है और सेल ही नहीं होगा तो लॉस हो गया ना आपका. आप धंधा, आपका दुकान है यार, आप खुद को दुकानदार समझो. मैं हमेशा बोलता हूँ बिजनेसमैन समझो. आपने लेके रखा है, सेल नहीं होगा तो क्या करोगे रे? हो गया ना लॉस. तो हम क्या करते हैं, तो ऐसे केसेस में अगर जहां पे ऐसे लगता है सेल नहीं होगा तो ऑर्डर बेस फॉलो करेंगे. मतलब ऑर्डर आएगी फिर हम परचेस करके सेल करेंगे. या होता है डिलीवरी बेस्ड, मतलब हमारे पास स्टॉक बेस्ड, पहले से स्टॉक है, कस्टमर आया उसमें से निकाल के दे तुरंत. ठीक है, कस्टमर को बहुत गाई है तो ऑर्डर बेस में वो चला जाएगा, आपसे बोलेगा आप कब ऑर्डर करोगे, कब आएगा. ठीक है. नहीं, ध्यान देना, स्टॉक जो एक परचेस करके रखा है बट सेल नहीं हुआ है, इट इज एन एसेट. क्यों? बिकॉज ये सेल होगा तो डेटर्स बनेंगे, डेटर्स आपको कैश देंगे, स्टॉक कैश में कन्वर्ट होगा. समझ में आ रहा है? तो इन्वेंट्री और स्टॉक इज एसेट. नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये फाइनल अकाउंट की टर्म है, अभी नहीं है, तो इसको भी इग्नोर करो. मैं एग्जांपल दे रहा हूं. These are some of the examples of which current assets. नहीं, नेक्स्ट क्या लिया हमने? टाइप्स ऑफ असेट्स देखा. ठीक है,
अब ध्यान देना टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है. My sincere request to everyone, go and purchase textbooks from the market. What is given? देखो example, debtors, bills receivable, cash in hand, cash at bank and stock. ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल दिया? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, दीज मे बी टेंजिबल्स एंड इनटेंजिबल्स. ठीक है, अच्छा. सो ये किया. टुमारो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, टुमारो नहीं, डे आफ्टर टुमारो हमारी लास्ट टर्म बाकी है. लास्ट टर्म लाइबिलिटीज, बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअल अकाउंटिंग लास्ट टर्म बाकी है, वो लास्ट लेक्चर में हो जाएगी. लाइबिलिटीज लिख के रखना, लाइबिलिटीज मतलब हमारे से मिस ना हो. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, ओके. आई विल शेयर दिस पीडीएफ विथ यू. इसका मैं पीडीएफ शेयर करूंगा सो दैट यू विल हैव. ठीक है, क्लियर है? थैंक यू.